हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम मैथ्स 2 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 है वो करने वाले हैं चैम्प्स। ठीक है, देखिए हमने अब तक 1.3 तक कर लिया है। बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया है हमने। अब जो है ये 1.4 है जो कि लास्ट है, उसके बाद प्रॉब्लम सेट आने वाला है चैम्प्स। तो इसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि आगे के 3 समझ में आ गए तो ये भी करना आसान है। लेट्स स्टार्ट। तो जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज़ 3.3:5। ये रेशियो में होता है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज़। अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड दिया है सिमिलर ट्राइंगल के, ठीक है, तो आपको उनके रेशियो में एरिया फाइंड आउट करने, ट्राइंगल के रेशियोज़ में एरिया फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन लिख लिया। लेट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बी S1 और S2। चैम्प्स हमने यहाँ पे S1 S2 क्यों लिया है, क्योंकि साइड 1 है और साइड 2, फर्स्ट ट्राइंगल का साइड 1 और सेकेंड ट्राइंगल का S। फर्स्ट ट्राइंगल का S1 ले लिया, सेकेंड ट्राइंगल का S2 ले लिया, और वैसे ही उनका एरिया भी ले लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया A1 एंड सेकेंड ट्राइंगल का एरिया A2 एंड द करस्पॉन्डिंग एरियाज, ठीक है ना। ये उनके करस्पॉन्डिंग एरियाज के हिसाब से लिया है हमने। अब देखिए गिवन क्या क्या दिया है आपको, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, उनके रेशो दिया है साइड 1 जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या लिया है S1 और S2, तो उनका 3:5 ले लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हम जो रेशो में कैसे लिखते हैं, तो डिवीजन के साइन में ना, S1/S2 = 3:5। जैसे था वैसे ही लिख दिया, S के नीचे S1 के नीचे S2 लिख दिया और 3 के नीचे 5 लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया है। अब देखिए थ्योरम क्या है हमारे पास, थ्योरम ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये एरिया थ्योरम थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना होता है ना, एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उनकी साइड का स्क्वायर लेना होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका आपको उनके स्क्वायर्स लेने होते हैं। जैसे अभी A1 और A2 हमको फाइंड आउट करना है, तो जो हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स दिए हैं उनके स्क्वायर लेना है। आगे समझ में, ये इजी थ्योरम है कि हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो साइड 1 जो हमको दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 जो लिया है, उनका एरिया A1 है, उनका साइड A1 है, S1 है, और जो सेकेंड ट्राइंगल है उसका A2 लिया है एरिया, और साइड जो है S2 लिया है। तो इन दोनों का भी स्क्वायर ले लेना है, करस्पॉन्डिंग का साइड्स का स्क्वायर ले लेना है। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिए हमको एरिया फाइंड आउट करना है, वो उनको ऐसे ही रखने वाले हैं हम। साइड 1 दिया है हमको, साइड 2 दिया है हमको, हमने जो सपोज़ किया था उसको ले लेना है। तो S1 की जगह पे हम 3 लिख देंगे, क्योंकि हमारा S1 जो है यहाँ पे 3 है, तो स्क्वायर के साथ में लेना है उसको। और एरिया जो है S2 हमारे पास 5 दिया है, ठीक है ना, S2 5 दिया है, उसको भी स्क्वायर के साथ में लिख लेना है। कैसे लिखना है, ये फ्रॉम 1 जो हमने 1 लिया था उसके हिसाब से। तो अब जब इनको हम ओपन करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, A1/A2 = क्या होता है चैम्प्स, 3 3 9 और 2 2 8, 5 5 25। क्या आ गया आपका, A1 और A2 कितना आ गया, 9 and 25। द रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9:5। इतना इजी था ना, सिर्फ आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना था ताकि ये आप आराम से कर ले। अब ट्रिकी क्वेश्चंस देंगे चैम्प्स, ये ना आप लोग बड़े हो गए हैं, स्कूल का लास्ट ईयर है आपका, तो आप सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, इसलिए आपको सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सब इजी उसमें। चैम्प्स अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB इन रेशो में PQ के है इक्वल है 2:3, ठीक है ना। यानी ये AB देख लीजिए, ये AB है, ये PQ है। ये याद रखिए हमेशा, अगर AB हमने फर्स्ट हमको जैसे दिया है ट्राइंगल ABC और PQR, तो फर्स्ट जो है वो दोनों सिमिलर होंगे, सेकेंड जो है वो दोनों सिमिलर होंगे, और थर्ड ये जो है ये सिमिलर होंगे, ठीक है ना चैम्प्स। ये इसी हिसाब से सिमिलैरिटी दिया जाता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। AB और PQ है 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स।
बहुत इजी है। देखिए एरिया ट्रायंगल ABC बोला है, एरिया ट्रायंगल PQR, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर दिया तो नीचे वाला कौन सा है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स है PQ, तो हमने PQ का स्क्वायर लिखना है। ये AB का स्क्वायर है तो यहाँ PQ का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है चैम्स, तो एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स के जब ये दोनों प्रोपोर्शन में होते हैं, करस्पॉन्डेंस होते हैं, तो इनके ये साइड्स जो करस्पॉन्डेंस में होते हैं उनको स्क्वायर में लिखना होता है। ठीक है, आपके पास ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 और 3 है तो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है ना, इतना इजी था। इसका क्या आ गया आपके पास 4:9। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है ना आपके पास, तो 1 मार्क बहुत आराम से आप ले सकते हैं। सिर्फ इधर से उठा के हमने लिख लिया है और कुछ भी नहीं किया है चैप्स। कितना इजी था ये। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अगर एरिया ऑफ ABC इज 80 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 125 है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, एरिया ट्राइंगल ABC दिया है, तो एरिया ट्राइंगल क्या आ जाएगा अब यहाँ, तो दूसरा है ट्राइंगल हमारे पास PQR, एरिया ऑफ ABC दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और ये जो है आपको दिया हुआ है कितना है, ABC है 80 और PQR है 125। देखिए अब ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम एक नंबर से इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 0 यूनिट प्लेस देखा जाता है, 5 और 0 है यूनिट प्लेस पे, तो ये 5 के टेबल से मल्टीपल्स है, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 गया 3 बचा, 30 हो गया, 5 6 ज़ा 30, कितना आ गया आपके पास 16/25। अब 16/25 स्क्वायर रूट हटाते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, क्या आ जाता है, AB और 16 और 25 किसका है ये स्क्वायर रूट चैम्स, बोलिए 16 जो है 4 का है और PQR 25 किसका है 5 का है। इजी था ना एकदम मस्त, एकदम झकास। यहाँ पे देखिए 16/25 एक नंबर, ये स्क्वायर रूट अगर पूरे होते तो डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख देते ना इसको, लेकिन ये किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको हम जो नंबर आता है उसे डिवाइड कर देते। देखिए नंबर डिवाइड करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स आ गए, इसका स्क्वायर रूट क्या है 4, इसका स्क्वायर रूट क्या है 5, हो गया सॉल्व। 1 मार्क्स के आएंगे, आराम से मिल जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चैम्स 4th क्वेश्चन है हमारे पास। इन ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, 9 into A triangle PQR is equal to 16 into A triangle LMN. If QR is 20 then find MN. ठीक है, आपको ये बताया है कि ट्राइंगल LMN सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और 9 अगर मल्टीप्लाइड करते हैं PQR से तो वो इक्वल होता है 16 ABC के, ए एरिया ट्राइंगल LMN के। ठीक है, यानी 9 जो है LMN से मल्टीप्लाई है और 16 जो है 9 से PQR से। अभी आप टेंशन मत लीजिए, बता दी बहुत इजी है, ये भी दिखता बहुत है बस ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसके 2 आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो इसके 2 मेथड आराम से, आपको जो पसंद आता है मुझे बताइएगा, कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन लिख के गिवन कर दिया। QR इज इक्वल टू 20 दिया है, ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, जो हमको दिया है वो सब लिख लेना होता है। 9 इंटू क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, फाइंड वगैरह जो दिया होता है उसको छोड़ देने का है, बाकी सब लिख लेना होता है। 9 इंटू एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ट्राइंगल LMN। ठीक है, अब इनको हम रेशो में ले लेंगे, तो रेशो में पहले क्या ले लेंगे, एरिया ट्राइंगल LMN डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल PQR। ठीक है ना चैम्स, इनकी वैल्यू लिख लिया हमने, 9 और 16 इज इक्वल टू जो हमको रेशो में दिया है, जो हमको दिया है यहाँ पे 9 है और 16 है, तो हमने वो लिख लिया 9 और 16। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्या हो जा रहा है इसमें कि आपको PQR के साथ में
16 लिखना है और एलिमेंट के साथ में 9 लिखना है, क्योंकि जब डिवीजन में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना। अब दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। अब ये 9 इंटू एरिया ट्राइंगल PQR है, ठीक है ना। अगर ऐसे ही लिखते हैं हम और इसको हम डिवाइड में करते हैं, 16 इंटू एरिया ट्राइंगल LMN, ठीक है। जब ये अपने प्लेस पे रहेगा, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, रेसिप्रोकल करेंगे ना हम, ठीक है चैम्स। तो PQR के साथ में 16 आ गया और 9 के साथ में PQR आ गया। तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है चैम्स। अब देखिए इनकी जगह पे हम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी क्या है, MN और QR। मैंने कहा ना जिस तरफ का जो फर्स्ट लेते हैं उसी तरफ का लेना होता है। तो हमने जो LM लिया है उसके नीचे वाले जो है QR है, फर्स्ट को छोड़ दिया है, दोनों नंबर ले लिया LM और QR। और हमको सबसे पहले क्या देखना होता है, हमको यहाँ पे QR दिया है ना, और उसके साथ MN दिया, MN फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों जो है कुछ ना कुछ इनका रिलेशन होगा ज़रूर। तो हमको जो दिया है वो ले लिया हमने MN स्क्वायर, क्योंकि हमने ट्राइंगल LMN पहले लिया है तो MN स्क्वायर ले लिया, और नीचे PQR लिया है तो उसके नीचे QR ले लिया। इसके हिसाब से ही लेना होता है ना ये। अगर हमने LMN ऊपर लिया है तो QR ऊपर नहीं ले सकते हम, ठीक है। अब देखिए MN क्या है हमारा, MN स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर्स है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 का अंडर लिख दिया स्क्वायर में, और 16 का क्या होता है 4, तो हमने 4 स्क्वायर में लिख दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इनका भी स्क्वायर हटा दिया, इनका स्क्वायर हटा दिया, ये स्क्वायर हटा दिया, ये स्क्वायर हटा दिया। तो क्या आ गया आपके पास, MN बाय QR इज इक्वल टू 3/4। लेकिन हमको QR क्या दिया है 20, QR क्या दिया है चैम्स 20, तो उसकी जगह पे हम QR लिख लेते हैं, ठीक है। QR की जगह पे हम 20 लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया MN बाय QR था, ठीक है ना, MN बाय QR था। तो QR की जगह पे 20 लिखना है, तो हमने इधर लिख लिया MN 20 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब अगर हमको MN फाइंड आउट करना है तो हम MN इधर लिख ले हैं, N इधर ही, 3/4 इधर ही, अपनी प्लेस छोड़ के, या तो 20 यहाँ पे हो गया, ऐसे ही लिख लिया मैंने। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, MN इज इक्वल टू 3 इंटू 5 यानी 5 यानी कितना हो गया, MN हो गया आपके पास 15, 3 5 ज़ा 15, यही आ गया मेरे पास। अब एक और इसका मेथड है, अगर ये नहीं समझ में आया कि हर बार तो कुछ और कराते हैं, अब ये कैसे करा दिया है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 9 इंटू APQR इज इक्वल टू 16, और LMN है, एरिया ट्राइंगल LMN है 16। तो अभी जैसे मैंने बताया था ना, वहाँ पे वैसे ही लिख दिया, 9/16 हो गया। LMN के साथ में वही ले लिया हमने, उल्टा जो करना था वो ले लिया। LMN के साथ में 9 आ गया और PQR के साथ में 16 आ गया। अब आपको जो वैल्यू दिया है वो लेना है चैम्स, LMN की वैल्यू और PQR की वैल्यू 9/16 है, इन दोनों का वैसे ही रखना है। अब आपको क्या दिया है, इनका स्क्वायर रूट हटाने पे क्या हो जा रहा है, तो उनका स्क्वायर रूट हट गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ पे लिख लेना है, ये सेकंड मेथड बता रही हूँ चैम्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, ये लिख लिया हमने। अब देखिए आपको यहाँ पे MN की वैल्यू दिया है, सॉरी QR की वैल्यू दिया है 20, और आप MN फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही लिख दिया। हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 20 ज़ा और M 4 ज़ा, तो 3 20 ज़ा हो गया इंटू M 4 ज़ा हो गया। अब MN ऐसे ही रखना है, 4 यहाँ के डिवाइड हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15। आपको कौन सा वाला मेथड इजी लगा, ये थोड़ा सा लेंदी था कि हमको उसकी वैल्यू पुट ऑन करनी है, इसमें डायरेक्ट उसने बता दिया, कर दिया हमने। आपको जिस तरह से समझ में आता है, जो इजी लग रहा है वो करिएगा, ठीक है चैम्स। मैंने दोनों मेथड बता दिया आपको। अगर कहीं आप देखेंगे ऐसा मेथड, अरे टीचर तो ऐसे करवाई थी, ये देखेंगे तो अरे टीचर तो ऐसे करवाई थी, इसलिए दोनों मेथड कर दिया है। जो आपको ईजी लगे वो सॉल्व करिएगा, ठीक है चैम्स। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of a small triangle is
12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। देखिए सिमिलर है दोनों, ये आपको दिया है, एक बिगर है एक स्मॉलर है, दोनों का एरिया भी दिया है, ठीक है ना। आपको स्मॉलर ट्रायंगल का एक साइड बताया है उसने, और आपको बिगर उसका करस्पॉन्डिंग साइड बिगर ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है। ईजी है ना, ये भी समझ में आ रहा होगा अभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका है सॉल्यूशन, लेट द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बी A1 और A2। एरिया है तो A1 और A2 ले लिया, ठीक है, हमेशा ऐसे ही लेना होता है, एरिया है तो A1 और A2, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है S1 और S2। ये ध्यान देख लीजिए, साइड का S1 और S2 है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया आपको क्या दिया है, फर्स्ट का 225 और एरिया सेकंड का दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। S2 आपको दिया है, क्योंकि हम S2 क्या ले रहे हैं, छोटे वाले साइज का ले रहे हैं ना, S1 और S2। बड़े वाले का S1 है और छोटे वाले का S2 है, क्योंकि एरिया बड़े वाले का A1 है और छोटे वाले का A2 है। तो हम इसका भी तो S1 लेंगे ना, और इसका S2 लेंगे, तो हमको S2 दिया हुआ है छोटे वाले का, क्योंकि छोटा है ना ये 81। S2 हो गया 12 सेंटीमीटर, आपको S1 फाइंड आउट करना है। जेम्स बाय द थियरम ऑफ द एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल का क्या है फॉर्मूला, तो देखिए A1 बाय A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। A1 की वैल्यू हमने लिख दिया 225 बाय 81, S1 हमको नहीं पता है, S2 की वैल्यू है 12, ठीक है ना जेम्स, ये लिख दिया हमने, जो हमारे पास फाइंड था वो लिख दिया, जो नहीं पता था उसको ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे 225 जो है 15 का स्क्वायर रूट है। 15 का स्क्वायर क्या है 225, और 225 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट है 15, और 81, क्योंकि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225। अब आप इतने बड़े हो गए कि स्क्वायर रूट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, 225 15 का और 9 का 81, ठीक है ना, और 12, ये दोनों तरफ से स्क्वायर्स हट गए। क्या आ गया आपके पास, 15 बाय 9 इज इक्वल टू S1 बाय S2। हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चाहे जैसे हमेशा होता है वैसे करके सॉल्व करना है। देखिए मैंने इधर ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, S1 इंटू 9 इज इक्वल टू 12 इंटू 15। आपको S1 फाइंड आउट करना है, उसको यहीं पे रखेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 9 न्यूमरेटर में तो या डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, नीचे सब कट गया, ऊपर क्या बचा है 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 यानी 20। तो S1 कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। आ गया चैम समझ में, ईजी था ना, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है वो फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल है और स्मॉलर ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल है ना। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेंगे बहुत इजीली सब सॉल्व हो जाता है जेम्स। चलिए 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 है एरिया ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ़ ABC इज टू रेशो में है, एरिया ट्रायंगल DEF 1:2 है, AB आपको 4 दिया है, देन फाइंड D। सेम एग्जैक्ट वही वाला है, बस अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी क्या होता है चैम्स, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कैसे होता है, ये जिसके सब एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल है ना, और ये साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो चाहे आप साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, तो चाहे एंगल के बेस पे आप इस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से इक्वल बता दीजिए, या साइड की सेम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी ने आपको बोला कि साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है, इट्स ओके। अगर ये एंगल है, इट्स ओके, ठीक है ना, दोनों से भी हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी दोनों सब कुछ उसका सेम होता है, ठीक है, सिमिलर होते हैं। तो ये एरिया मैंने लिख लिया है, आप साइड भी लिख सकते हैं, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी मैंने लिख लिया है, एरिया एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, ये सिमिलर है, ठीक है। तो अब जब इनका रेशो में लिखना है, रेशो में लिख लिया एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DEF, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है AB और DE, तो वो भी स्क्वायर में लिख लिया। कैसे स्क्वायर में लिखा है ये, तो
बाय द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये लिखना ज़रूरी है चैम्स। थियरम कौन से थियरम के हिसाब से आप ले रहे हैं इसको, तो ये ले लिया हमने। अब आपको इसको 1:2 बोला है, ये जो है 1:2 बताया है, तो इधर इसकी जगह पे 1:2 लिख दिया। डी ए बी आपको 4 दिया है, उसका स्क्वायर में होता है, तो 4 का स्क्वायर में लिख दिया। डी का स्क्वायर लिखना है जो हमको पता ही नहीं है ना। अब अगर इसको 2 में कर देते हैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा, इसको पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चल टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, पहले यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं इसका। डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 4 स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2। तो डी को अगर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ही आएगा और इधर जो है 4 का स्क्वायर वैसे ही लिख देते, स्क्वायर कट गया, दोनों लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो डी का स्क्वायर कट गया, इसका भी स्क्वायर कट गया, ये तो इस परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है ना। तो डी का स्क्वायर कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डी इंटू 1 हो गया। इधर ये जो है 4 का हट गया है। जब हमको ऐसे कोई नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट इसको जब निकालना होता है तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ता ना चैम्स। तो ये हमको स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख दिया हमने, 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स आ गया। 6th वाला ये ऐसे यूनिट ऐसे ही में आएगा ये, ठीक है, रैशनल नंबर में आएगा। तो ये देख लीजिए ऐसे आ जाएगा, ये आपका आ गया। इतनी ईजी है, आपने समझ गया होगा आपको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट हमारा एक्टिविटी पार्ट है। इसके बाद ये हमारा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा 1.4। अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे वीडियोस पा सके। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। और सबसे बड़ी बात है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं सिर्फ एक ही बार समझा सकती हूँ, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे चैम्स। 10th है, लास्ट ईयर है ये कॉलेज का। आप इतने सीनियर हो चुके हैं कि आपसे बड़े छोटे बच्चे हैं सारे। आपको ये कवर करना है, प्रैक्टिस करना है ताकि पूरे मार्क्स आ सके और पूरे साल प्रैक्टिस करना है। हमको जो है कछुए की तरह आहिस्ते आहिस्ते करना है। रोज़ के 2 घंटे सिर्फ आप लीजिए हर टेस्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। कभी एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस करिए और जो है उसके सेक्शन बनाकर प्रैक्टिस करिए, तभी आप परफेक्ट बन जाएंगे चैम्स। ताकि एग्ज़ाम के लिए आखिर टाइम के लिए मत रखिए सब, है ना। चैम्स हमारा 7th क्वेश्चन है। इन द फिगर 1.66, ठीक है, 1.66 ये फिगर है हमारी। PQ इज़ पैरेलल टू ED, PQ इज़ पैरेलल टू ED। पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरिया ट्रायंगल PQF, ठीक है, ये एरिया दिया है 20 का पूरा और PF दिया है आपको 2 का। DP फाइंड आउट करना है आपको, आपको PF और PF दिया है 2 DP के बराबर। PF जो है 2 DP के बराबर है, ठीक है। देन फाइंड एरिया DPQE, ये आपको क्वाड्रिलेटरल का फाइंड आउट करना है। ये आपको एक्टिविटी पार्ट है, ठीक है। इजीली कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। साथ में बने रहिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, आप समझ ना पाए तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। आप सोचेंगे एक्टिविटी पार्ट है फ़ौरन हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है, लेकिन साथ में करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आपको दिया है एरिया ट्रायंगल PQF इज़ 20 यूनिट्स। जैसे हमने देखा, जो दिया है हमने लिख लिया। PF इज इक्वल टू 2 DP। PF कितना है 2 DP। लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल टू X। अगर ये 2 है तो DP की जगह पे क्या हो गया, ये X, तो कितना हो गया ये 2X, ठीक है, ठीक है। हमको ये दे दिया, देखिए ट्राइंगल देयरफॉर PF इज इक्वल टू 2X, यानी आपको DP X दिया है और ये 2X दिया है। DF इज इक्वल टू, अब DF कितना होगा चैम्स, DF कितना हो जाएगा, तो DP प्लस बोलिए PF, DP प्लस PF, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब क्या है इजिकल टू, अब DP की वैल्यू क्या है हमारे पास, DP की वैल्यू है X और PF की वैल्यू है 2X, ठीक है। तो X प्लस 2X इजिकल टू 3X, यानी यहाँ तक हम करेक्ट पहुँचे हैं। अब आगे करते हैं। इन ट्राइंगल FDE, ठीक है,
ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और एफ पी क्यू ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल। और इनके अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए अभी मैंने पीछे बताया ना आपको कि कैसे करना है। तो ट्रायंगल एफ डी ई, एफ डी ई इस इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा चैम्स बताइए। तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अभी बताया था ना, जो एफ डी ई है तो एफ पी क्यू, एफ पी एन क्यू इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। ठीक है ना चैम्स, ये आ गया समझ में कैसे बताया था मैंने। एफ पी क्यू जो हमने जैसे लिया है वैसे ही ले लेना है। अब एफ ई डी, दूसरा देखिए एफ ई डी, एफ ई और डी वैसे ही लेना है इसको, एफ क्यू पी। आया समझ में जैसे इसने लिया है। देखिए अगर टेंशन होता है तो ऐसे देखिए 1 2 and 3, ठीक है, इसका 1 2 and 3। अब इसमें क्या लिया है सेकंड वाले में, तो 1 2 3 वैसे ही लिया है। फर्स्ट वाले में एफ डी ई हमने 1 2 3 ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें क्या लिया है एफ ई डी, एफ क्या है फर्स्ट, ई क्या है थर्ड और डी क्या है 2, वैसे हमने इसका भी लेना है। फर्स्ट क्या है हमारा, पहला क्या है फर्स्ट, तो एफ, तीसरा है क्यू और सेकेंड है पी, एफ क्यू पी। आ गया चैम्स, ईजी है ना, ये नंबर्स के हिसाब से आप कर लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा ये भी। तो देयरफॉर ट्रायंगल एफ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ क्यू पी। ये कौन से टेस्ट से, दोनों ए टेस्ट से, ये हमको दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एरिया ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू बाय एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू। ये क्या है बताइए आपको, इज इक्वल टू, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये बताइए किसका है, क्या कौन सा साइड लेना है हमको। तो हमको यहाँ पे दिया है ना डी पी बाय, बताइए सैम्स, देखिए आपको क्या दिया है, एरिया ट्रायंगल एफ डी ई और एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू। एफ डी ई 3x² यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3x² आपके पास क्या है, 3x क्या है आपके पास, 3x था हमारा डी एफ, 3x क्या था हमारा डी एफ, तो हमने डी एफ का स्क्वायर ले लेना। ठीक है, फिर क्या दिया है 2x, तो 2x क्या था हमारा डी एफ, सॉरी पी एफ। देखिए पी एफ था ना, ये पी एफ जो है 2 डी पी के बराबर था, तो हमने 2 डी पी जो है था x के बराबर था, हमने ये ले लिया था, और ये पी एफ जो है 2x, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे पी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये पी एफ स्क्वायर, यहाँ से भी समझा दे रही हूँ मैं, यहाँ से भी समझा दे रही हूँ, पी एफ स्क्वायर है ये, डी पी आपके पास x है, डी एफ जो है वो 3x है, और पी एफ है आपके पास 2x, दोनों को प्लस कर देंगे तो डी एफ आ जा रहा है, तो पी एफ हो गया। ये हमने वैल्यू लिख दिया 3x² और 2x², उसने लिख दिया 3x², तो यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 3 का हो गया 9x और ये हो गया 2 2 4x, 4 हो गया सॉरी। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ गया है, देखिए एरिया ट्रायंगल एफ डी ई आपके पास बाय एफ पी क्यू इज इक्वल टू 9:4। देखिए एरिया ट्रायंगल एफ डी ई बाय एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 9/4। ठीक है, अब आपको 9/4 ये हो गया इज इक्वल टू, एक तरफ देखेंगे इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे से करते हैं, क्रॉस क्या हो गया, एफ डी ई जो हो गया वो 9/, एफ डी ई जो हो गया 4 के बराबर हो गया, और एफ पी क्यू हो गया 9 के बराबर। तो एफ पी क्यू क्या आ गया, इधर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है आपको एफ पी क्यू 9/4, तो इसको कैसे करना है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा बताइए चैम्स। यहाँ पे हमको दिया है ना एफ पी क्यू पी क्यू एफ 20 का, तो हमने यहाँ पे पी क्यू एफ 20 के बारे में लिख देना। एरिया ट्रायंगल दिया है ना, पी क्यू एफ हो या एफ पी क्यू हो, ट्रायंगल तो एक ही है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है ना, वो आपको कंफ्यूज करता है जैम्स। 4 1 4, 4 5 20, 9 5 कितना आ गया चैम्स, बोलिए 45, 9 5 45। आपको यहाँ पे एफ पी क्यू आ गया आपके पास, यहाँ पे एफ पी क्यू दिया है, यहाँ पे पी क्यू एफ दिया है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। आप डरिए मत, ट्रायंगल तो चाहे आप ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए वो सेम ही रहता है ना। ये आ गया आपका, कट कर दिए तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, 4 5 20 होता है, कट कर दिया।
मल्टीपल्स है तो 9 5 45 है ना चैम्स, इतना आ गया। अब आपका ये क्या आया है, तो ये जो है यहाँ पे देख लेते हैं। आपको ये देखिए पूरा आया है 45 का, ये है 20 का आपको एरिया दिया है। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना आपको, ये टोटल अभी 45 आपने निकाला है पूरे का, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो देखिए क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल FDE माइनस FPQ, ट्राइंगल ये वाला पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। ईजी है ना। अब देखिए आपको ये फाइंड आउट करना है, ये कितना आया अभी अपने फाइंड आउट किए हैं 45, आपके पास ये ऑलरेडी है 20 का दिया हुआ है, तो कितना आ गया आपका आंसर, एरिया ट्राइंगल, एरिया क्वाड्रिलेटरल DPQE आ गया 25। एकदम इजी था ना। इसमें 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के आता है चैम्स, ये इतना बड़ा एक्टिविटी। जो ऊपर वाले होते हैं वो 1-1 मार्क्स के लिए आता है MCQs में, लेकिन ये जो है ये 2 या 3 मार्क्स के आते हैं चैम्स। बहुत इजीली आप कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है ताकि आप कर सके। आई होप ये पूरा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। बहुत सौ के लिए ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से कराया है बहुत इजीली कराया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करने में हेजिटेट ना करिएगा। आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहे ताकि मैं मोटिवेट होकर आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। ट्रिकी आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे हम लोग, ताकि एग्ज़ाम्स में आपके लिए कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।